ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 48 और 49। श्लोक संख्या 48 है, योगस्थाः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय में आसक्त मत हो। जय हो या पराजय, उसमें तुम शोक मत करो, उसमें आसक्ति मत लाओ कि जय ही होनी चाहिए, या पराजय हो या क्या हो, उसमें आसक्त मत रखो, उसमें अनासक्त भाव रखो, जय हो या पराजय हो। और इस तरह से जय और पराजय की भावना को, जय और पराजय की भावना को मन से निकाल दो और समभाव से अपना कार्य करो। समभाव से अपना कर्म, युद्ध तुम करो समभाव से, चाहे जय हो चाहे पराजय, जो भी हो। ऐसी समता को योग कहा जाता है। ऐसी समता को जो इस भावना से काम करते हैं, इसका मतलब वो योगी है, वो योग है जो समत्व भाव रखता है। ऐसी ये समता है, इसको हम योग कहते हैं। तो इसमें शब्दों को देखते हैं। योगस्था, योग में स्थित, जो योग में स्थित है। योग मतलब यहाँ बुद्धि योग से मतलब है, कृष्ण भावनामृत में स्थित है। योगस्था कुरु कर्माणि, कर्म करो। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर बुद्धि योग से कृष्ण भावनामृत में लीन होकर के भक्ति भाव से ईश्वर में भक्ति का प्रदर्शन करते हुए, ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हुए कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम जो आसक्त है, संगम से अर्थ यहाँ आसक्ति, किसी विषय में एकदम बधा होना, उसके प्रति लगाव होना, आसक्त होना। त्यक्त्वा छोड़ करके तुम केवल कर्म करो। हे धनंजय, अर्जुन, धनंजय मतलब अर्जुन। सिद्ध सिद्धियों में 2 शब्द हैं, अब ये सब एक शब्द थे। सिद्ध सिद्धियों, सिद्धि प्लस आ सिद्धियों। सिद्धि में सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता। सिद्धि मतलब कार्य सिद्ध होना, अर्थात कार्य सफल होना। असिद्धियों मतलब असिद्ध होना, सफल ना होना। इन दोनों में समो भूत्वा, समो मतलब समान, सम शब्द है। समो भूत्वा, सम समान हो करके, यानी कार्य सफल हो या असफल हो, इन दोनों के प्रति सम भावना रख करके, समत्व होकर, सम विचार रख करके तुम अपना कर्म करो। समत्वम, इस समता को, समत्वम मतलब समता, इसी समता को योग कहते हैं। इसी समता को योग कहते हैं। जब योग में एक योगी जो भक्ति योग में भगवान के प्रति एकदम लगा रहता है, तो उसके अंदर ये भावना होती है, सबके प्रति वो समभाव रखता है, समत्व भाव रखता है, इसीलिए उसको योगी कहा जाता है। यानी वो भक्ति योग में एकदम लीन रहता है। अगला श्लोक है 49वां। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इसका अर्थ है कि आगे कह रहे हैं भगवान कृष्ण, हे धनंजय, हे अर्जुन, भक्ति के द्वारा जो निंदनीय कर्म है, निंदित कर्म है, गर्हित कर्म है, निकृष्ट कार्य हैं, उनसे दूर रहो। भक्ति करो और जो निंदित कार्य हो रहा है उससे आप दूर रहो, उसमें मत लिप्त हो, और उसी भक्ति भाव से, उसी कृष्ण भावना मृत भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। और ऐसे लोग भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे लोगों को कृपण कहते हैं, कंजूस कहते हैं, जो सकाम कर्म फल करते हैं। मतलब वो ऐसे जो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसका हमें अच्छा परिणाम मिले ही, इसका अच्छा परिणाम मिले और उस परिणाम को मैं भोगूं, उस परिणाम का मैं स्वाद चखूं। ऐसे लोग कंजूस होते हैं, ऐसे लोग कृपण कहे जाते हैं। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सिद्धि नहीं, ये तो हो गया। दूरेण, दूरेण मतलब दूर से ही त्याग दो।
दूरेण का अर्थ है दूर से ही त्याग दो। ही अवरम, ह्यवरम में दो शब्द हैं, ही प्लस अवरम। ही प्लस अवरम, ही मतलब निश्चय ही, अवरम मतलब गर्हित कार्य, जो निंदनीय कार्य है, निकृष्ट कार्य है। निकृष्ट कार्य को दूर से ही त्याग दो। कर्म करो। बुद्धि योगात धनंजय, हे धनंजय, इसमें शब्द देख लीजिए, बुद्धि बुद्धि योग एक साथ लिख सकते हैं, मतलब दो शब्द है, समास है, लेकिन बुद्धि योग, चलिए हम कर देते हैं, बुद्धि योग, योगात धनंजय प्लस धनंजय, बुद्धि योगात धनंजय। बुद्धि योगात, बुद्धि योगात में बुद्धि और योग शब्द है, उसमें समास है, बुद्धि योगात प्लस धनंजय, इतने शब्द हैं। बुद्धि योग से, बुद्धि योग से मतलब कृष्ण भावनामृत होकर के, बुद्धि में योग लगा करके, बुद्धि योग से। हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम दूर से ही निंदित कार्यों को का त्याग कर दो। इस लाइन का अर्थ हुआ कि बुद्ध को होता है बुद्धि योग में, यानी कृष्ण भावनामृत में। बुद्धि योग जहां कहा जाएगा, बुद्धि योग का मतलब है कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करना, उसी को कहते हैं बुद्धि योग। शरणम अन्विच्छ, शरणम प्लस अन्विच्छ, शरणम अन्विच्छ। शरणम बुद्धि योग के, बुद्ध मतलब बुद्धि योग में, कृष्ण भावनामृत के शरण में चले जाओ, शरण चले जाओ, अर्थात अपने को समर्पित कर दो। कृपणा फल हेतवा, कृपणा जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, फल हेतवा, फल हेतवा मतलब फल का कारण, फल का परिणाम चाहते हैं। फल में और हेतवा समास है, फल हेतवा, फल का कारण, फल का परिणाम चाहते हैं। जो कंजूस होते हैं वे फल का परिणाम चाहते हैं कि कोई भी काम करेंगे उनका काम जो है वो सकाम होगा। उसको यहाँ कंजूस के रूप में व्यक्त किया गया है कि जो व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं, मतलब हम काम करें तो इसका परिणाम अच्छा हो ही हो, मतलब इस भावना से ही काम करते हैं कि उस काम का अच्छा परिणाम हो। लेकिन जो समत्व भाव रखता है, जो बुद्धि योग से कार्य करता है, कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करता है, वह सम भाव रखता है, अर्थात वो उसकी चिंता नहीं करता है कि इसका फल अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। वो समत्व, इसी को समता कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।